नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन एक ही समय में अनगिनत बातों में भटकता रहता है? जैसे आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन सोच कहीं और चली जाती है, या पढ़ने बैठते हैं तो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन तुरंत आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ये केवल आपकी कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी की सच्चाई है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं। इसी कारण कई बार हमारे बड़े सपने और लक्ष्य अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस परेशानी का समाधान आपके ही हाथों में मौजूद है? और वो समाधान एक ऐसी किताब में छिपा है जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस पुस्तक के लेखक ए सुमन का मानना है कि फोकस कोई ऐसी असाधारण शक्ति नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है, बल्कि उन्होंने हमें समझाया है कि फोकस एक ऐसी कला है जिसे हर कोई अभ्यास के साथ सीख सकता है। बस इसके लिए सही दिशा और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। आज हम इसी किताब की कहानी और इसमें बताए गए उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप हर उस काम पर पूरी एकाग्रता लगा सकें जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है, तो आपकी जिंदगी कितनी अधिक प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल बन सकती है। फोकस की ये कला सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि आप किन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये उन सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानने और उनसे दूरी बनाने की प्रक्रिया है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं। ये कौशल हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाए जो हमारी जिंदगी में वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता है। ए सुमन ने बेहद सरल और व्यावहारिक तरीकों के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है। इस किताब में उन्होंने उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए ये साबित किया है कि फोकस का सीधा संबंध हमारी आदतों, हमारे वातावरण और हमारे सोचने के तरीके से होता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन सकता है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान उन सभी चीजों पर स्थिर हो जाए जो आपके सपनों को सच कर सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए साथ मिलकर इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये यात्रा न केवल आपके फोकस को मजबूत बनाएगी, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी देगी। चैप्टर 1। ध्यान की ताकत, सफलता की असली चाबी। कल्पना करें कि एक सुहानी सुबह है और सूरज की हल्की हल्की किरणें आपकी खिड़की को छू रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने आपकी टू डू लिस्ट रखी होती है, जिसमें कामों की लंबी सूची मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, आपका ध्यान भटकने लगता है, कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन की ओर, तो कभी किसी पुराने विचार की तरफ। क्या ये स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और सोच को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो हम क्या-क्या हासिल नहीं कर सकते? यही प्रश्न हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब के पहले अध्याय में समझाया गया है। ये अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक हुनर है। ऐसा हुनर जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ध्यान की ताकत को महसूस कीजिए। ये एक ऐसी अद्भुत चाबी है जो आपके भीतर छुपी अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन ध्यान का अर्थ केवल काम पर केंद्रित रहना नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को सही दिशा में ले जाने का साधन है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हमारे अंदर मौजूद असमंजस और डर अपने आप कम होने लगते हैं। लेखक एक रोचक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि ध्यान वास्तव में कैसे काम करता है। उन्होंने एक तीरंदाज की कहानी का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसका लक्ष्य। अगर वो बिना लक्ष्य को देखे तीर चलाएगा, तो क्या उसका तीर निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो उसका हर तीर सटीक जगह पर जाकर लगता है। हम सभी उस तीरंदाज की तरह ही हैं। हमारे पास अपने सपने और लक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल एक चंचल बच्चे की तरह हर क्षण हमें किसी नई दिशा में भटकाने लगता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर ओर से खींचने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार आने वाले अलर्ट और जिंदगी की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझन में डाल देती हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि असली सफलता इन सब के शोर से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने में है। जब हम अपने मन को एक जगह केंद्रित करना सीख लेते हैं तो हमें केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि भीतर की शांति भी प्राप्त होती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान सिर्फ सफलता पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहराई को समझने का मार्ग भी है। ध्यान को मजबूत बनाने का पहला कदम है खुद को समझना, ये जानना कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही ये समझ आपके भीतर स्पष्ट होने लगती है, आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से मजबूत होने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावशाली तरीकों के रूप में बताया है। मेडिटेशन ये आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस ये आपको हर पल को पूरी सजगता के साथ जीने और उसे गहराई से अनुभव करने की शक्ति देती है। ध्यान केवल एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की नींव है। ये हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमने अपनी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली हो। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपने ध्यान को साधना सीखिए। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये रास्ता आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह मौजूद रहने लगें तो आपके जीवन में कितने ऐसे सपने भी सच हो सकते हैं जो अभी असंभव लगते हैं। ध्यान की ये कला आपकी असली क्षमता को सामने लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। चैप्टर 2 डिस्ट्रैक्शन के जाल से कैसे बचें। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसे पाने की हम पूरी लगन से कोशिश करते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी महत्वाकांक्षाएं ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस सफर की सबसे बड़ी बाधा क्या है? डिस्ट्रैक्शन। ये हमारे जीवन का ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो बिना शोर किए आता है और हमारे सपनों को हमसे दूर कर देता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन केवल हमारा समय ही नहीं लेता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों को भी प्रभावित करता है? जब आप बार बार अपना फोन चेक करते रहते हैं या किसी छोटे मोटे मनोरंजन में उलझ जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और अंदर का अनुशासन कमजोर होने लगता है। डिस्ट्रैक्शन का जाल बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इसमें उलझते जाते हैं, उतना ही बाहर निकलना कठिन हो जाता है। और यदि आपने इसे सही समय पर नहीं पहचाना तो यही जाल धीरे धीरे आपके सपनों को खत्म कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन की जड़ अक्सर हमारे माइंडसेट में होती है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आराम देने वाली चीजों की तरफ भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना हमें कठिन लगता है। इसी वजह से जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है। चलो पहले एक बार फोन देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कोई आसान या मजेदार काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है। यह आपको तुरंत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन ये खुशी बहुत थोड़े समय तक रहती है। इसके बाद आपको और ज्यादा डोपामाइन पाने की इच्छा होने लगती है। यही कारण है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे लंबे समय तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका समय आखिर जा कहाँ रहा है, तब तक आप इसे बदल भी नहीं पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन अक्सर किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। ये ट्रिगर आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, आपका आलस्य, या फिर आपके काम में दिलचस्पी की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानना सीखिए। हर बार खुद से सवाल कीजिए कि क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर कर रहा है। अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। कुछ समय के लिए अपने फ़ोन से दूरी बना लें, अपनी नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में ये आपको कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस पहले से बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है गहरे काम पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूबकर काम करते हैं तो आपका दिमाग इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की जगह ही नहीं बचती। ये ना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने काम से संतोष भी देता है। डिस्ट्रैक्शन केवल आपके समय को बर्बाद नहीं करता, ये आपको अपने प्रियजनों से भी दूर कर देता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल में लगा हुआ है।
क्या आप सच में उन पलों को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों की असली गहराई महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें केवल असफल नहीं बनाता, ये हमें धीरे धीरे अकेला भी कर देता है। फोकस केवल सफलता पाने के लिए ही जरूरी नहीं है, ये एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद आवश्यक है। डिस्ट्रैक्शन का जाल लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे या इसे पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आज ही शुरुआत कीजिए, अपने समय की कीमत समझिए, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए और अपने दिमाग को गहरे और अर्थपूर्ण काम में लगाइए, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 3, एकाग्रता का विज्ञान। आपका मस्तिष्क वास्तव में किस तरह कार्य करता है? मानव मस्तिष्क सच में प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ये ऐसी अद्भुत प्रणाली है जो दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन बिना रुके लगातार सक्रिय रहती है। यही हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर क्षण आकार देने का काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना अद्भुत होने के बावजूद ये कभी-कभी बिखर क्यों जाता है? आखिर हमारा ध्यान एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाता? जरा कल्पना कीजिए कि हमारा मस्तिष्क एक घने और रहस्यमय जंगल की तरह है। उस जंगल के भीतर अनगिनत रास्ते फैले हुए हैं। हर रास्ता किसी विचार, भावना या आदत का प्रतीक होता है। जब हम किसी कार्य पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ता है जो उस कार्य से जुड़े होते हैं। जितनी बार हम किसी खास विचार या आदत को दोहराते हैं, उतनी ही बार वो रास्ता और गहरा तथा मजबूत बनता जाता है। मगर यही दिमाग जो हमें असाधारण शक्ति देता है, कई बार हमारा सबसे बड़ा विरोधी भी बन जाता है। आज के डिजिटल दौर में, जहां हर पल फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती रहती हैं, ये मानसिक जंगल और भी जटिल लगने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय कैसे तेजी से निकल जाता है? ये वही अद्भुत अनुभव है जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। और ये तब होता है जब आपका मस्तिष्क पूरी तरह एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस खास अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई तरह की बाधाओं को पार करना पड़ता है। हमारा मस्तिष्क स्वभाव से ही आसानी से भटक जाता है। ये हर नई जानकारी की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि ये हमारी मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में जीवन बिताते थे, तब नई चीजों पर ध्यान देना उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय कर सकता था। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में यही आदत हमें उलझन में डाल देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं, तब आपका मस्तिष्क हर छोटे से छोटे व्यवधान पर प्रतिक्रिया देने लगता है, जैसे मोबाइल का नोटिफिकेशन, सड़क से आती गाड़ियों की आवाज या आपके अपने मन में उठते विचार। हमारे ध्यान के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय ध्यान, यानी एक्टिव फोकस, जब आप पूरी तरह किसी खास काम पर केंद्रित होते हैं। दूसरा है स्वचालित ध्यान, यानी ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना प्रयास के इधर-उधर भटकने लगता है। असली चुनौती ये है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से इसी स्वचालित ध्यान की ओर अधिक झुकाव रखता है। ये आसान लगता है, तुरंत आनंद देता है और मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन यही छोटी सी खुशी कई बार हमें हमारी लंबी अवधि की सफलता से दूर कर देती है। असली फोकस का अर्थ है अपने मस्तिष्क को सही तरह से प्रशिक्षित करना। ये काम सरल नहीं है, लेकिन बिल्कुल असंभव भी नहीं है। ये पूरा विज्ञान हमारी भावनाओं और हमारे उद्देश्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी काम को जुनून और स्पष्ट मकसद के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप उसी पर टिकने लगता है। जरा सोचिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या आप केवल शब्दों को देखते हैं या पूरी कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही उत्साह और भावना जोड़ देते हैं, तो आपका ध्यान अपने आप स्थिर होने लगता है। जब आप अपने मस्तिष्क को समझकर उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल अपनी एकाग्रता को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन गुणवत्ता को भी ऊंचा उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे बेवजह बिखरने मत दीजिए। इसे उन कामों में लगाइए जो आपके सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब हमें इस अद्भुत विज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे शक्तिशाली ताकत बनने वाला है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का भ्रम।
दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लगभग हर व्यक्ति एक साथ कई काम करने की कोशिश करता है, वहां मल्टीटास्किंग को सफलता का सबसे बड़ा राज माना जाने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान बांटते हैं, तो वास्तव में आप अपने लक्ष्य से कितनी दूरी बना लेते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के चौथे अध्याय में यही समझाया गया है कि मल्टीटास्किंग असल में एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल देख रहे हैं और अपने बच्चे से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप तीनों काम एक साथ संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग इन सभी कामों के बीच लगातार तेजी से बदल रहा होता है। हर बार जब आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं, तो आपके मस्तिष्क की थोड़ी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस स्थिति को अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, यानी आपका दिमाग किसी भी काम पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं रह पाता। नतीजा ये होता है कि खाना ठीक से नहीं बन पाता, ईमेल में गलतियां हो जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सच में सुन ही नहीं रहे। इस पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ आपके काम की गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी थकावट महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें ये झूठा भरोसा देता है कि हम अपने समय का सबसे बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम हर काम को ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस सोच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार हमारा मस्तिष्क किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वो एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान लगाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वो काम न सिर्फ जल्दी खत्म होता है, बल्कि आपका प्रदर्शन भी बेहतर हो जाता है। लेखक इस स्थिति को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो अवस्था होती है जब आपका दिमाग पूरी तरह एक ही दिशा में सक्रिय रहता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर होता है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीटास्किंग के भ्रम को तोड़ना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि हर काम को पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। जब आप एक समय में केवल एक काम पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका मस्तिष्क बिना किसी रुकावट की अपनी पूरी ताकत उसी काम में लगा देता है। अब सोचिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप ये तय करते हैं कि पहले अपनी मीटिंग्स पूरी करेंगे, फिर ईमेल देखेंगे और उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, तो आप न केवल ज्यादा उत्पादक बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यही संतुलन हमारी खुशी और सफलता की असली चाबी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने की शुरुआत अपनी प्राथमिकताओं को समझने से होती है, यानी ये पहचानना कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और उसे सबसे पहले करना। लेखक इस पद्धति को सिंगल टास्किंग कहते हैं। जब आप एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको न सिर्फ बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि उस काम को करने में आनंद भी आता है। लेखक ने इस अध्याय को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी भी साझा की है। एक छोटा बच्चा रोज अपने पिता से शिकायत करता था कि वे काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। एक दिन पिता ने फैसला किया कि वो पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उस दिन उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह दूरी बना ली। तब उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ बेटे पर लगाया, तो वे उसे पहले से कहीं बेहतर समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ, वो बेहद अनमोल था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी गहरा और मजबूत करते हैं। मल्टीटास्किंग हमें केवल उलझन में डालता है और हमारी उत्पादकता को घटा देता है। यदि आप वास्तव में सफल बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप हर काम पूरे फोकस और समर्पण के साथ करें। हमेशा याद रखें कि आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए इसे एक ही दिशा में लगाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह बदलने लगती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, एकाग्रता बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। हम सभी ने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि किसी चीज पर ध्यान टिकाए रखना कितना कठिन हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या अपनी निजी जिंदगी में किसी विषय पर फोकस करना हो। हमारा मन अक्सर इधर-उधर भटकने लगता है। ऐसे समय में माइंडफुल तकनीक एक ऐसे साधन की तरह काम करती है जो न केवल हमारे फोकस को मजबूत बनाती है,
बल्कि हमारे मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करती है। इस अध्याय में लेखक ने माइंडफुल को एक अद्भुत प्रक्रिया के रूप में समझाया है। ये केवल ध्यान लगाने की विधि नहीं है, बल्कि हर उस पल को सचेत होकर महसूस करने का तरीका है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हुए हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, मानो उसमें कोई हलचल ही ना हो। लेकिन अचानक हवा चलने लगती है और पानी की सतह पर लहरें बनने लगती हैं। हमारा मन भी कुछ इसी प्रकार काम करता है। जब तक बाहरी दुनिया का शोर और हमारे अंदर की चिंताओं का तूफान नहीं उठता, तब तक सब कुछ शांत दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के जाल में उलझते हैं, हमारा ध्यान तुरंत भटक जाता है। माइंडफुल हमें उसी झील की तरह शांत और स्थिर बने रहने की कला सिखाती है। ये हमें बताती है कि किस तरह हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और धीरे धीरे उन्हें शांत करना सीखें। माइंडफुल की शुरुआत अक्सर सांस पर ध्यान देने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज से की जाती है। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ जीवन की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ये प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को आराम देती है, बल्कि आपके मन को फिर से वर्तमान क्षण में वापस ले आती है। इसके साथ ही माइंडफुल में सेंस अवेयरनेस पर भी खास ध्यान दिया जाता है, यानी अपने आसपास मौजूद चीजों को गहराई से अनुभव करना। यदि आप टहल रहे हैं, तो अपने कदमों की गति को महसूस करें, पैरों के नीचे जमीन का स्पर्श महसूस करें, पेड़ों की पत्तियों की हलचल, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट को ध्यान से सुनें। ऐसा करने से आपका मन उन बेकार विचारों से मुक्त होने लगता है जो उसे भारी बना रहे थे। इस अध्याय में बताई गई एक और दिलचस्प बात है जजमेंट फ्री थिंकिंग। अक्सर हम अपने विचारों को सही या गलत के तराजू पर तौलने लगते हैं, लेकिन माइंडफुल हमें सिखाती है कि हर विचार को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वो है, उसे बदलने या दबाने की कोशिश ना करें। इस सोच को अपनाने से हमें गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। माइंडफुल केवल एकाग्रता बढ़ाने का साधन नहीं है, ये हमें अपने भीतर छिपी उन क्षमताओं से भी परिचित कराता है जिनके बारे में हम अक्सर अनजान रहते हैं। जब आप माइंडफुल के माध्यम से ध्यान लगाना सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपने काम में अधिक प्रभावी बनते हैं, बल्कि आपकी समझ और सोचने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या दूसरी चीजों की ओर चला जाता है। माइंडफुल की सहायता से आप अपने मन को ये एहसास करा सकते हैं कि इस समय किया जा रहा काम कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अपना ध्यान वापस वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका फोकस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। माइंडफुल हमें ये भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख सकें। जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, लेकिन माइंडफुल की तकनीकों के जरिए हम अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर सकते हैं और परिस्थितियों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। इसलिए यदि आप भी ध्यान केंद्रित करने की इस कला में निपुण होना चाहते हैं, तो माइंडफुल को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें। ये न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको उन सभी चीजों पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। ध्यान केंद्रित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया भर नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी की मजबूत नींव बन सकता है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों को हासिल करने के लिए बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से जीने लगते हैं। चैप्टर 6 डिजिटल युग में फोकस कैसे बनाए रखें। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारा लगभग हर क्षण किसी न किसी डिजिटल डिवाइस से जुड़ा रहता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है और रात में सोने से पहले आखिरी बार भी हम उसी को देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यही डिजिटल युग जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, धीरे धीरे हमारा ध्यान और मानसिक सुकून भी हमसे छीन रहा है? किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें इस उलझे हुए समय में ध्यान केंद्रित करने का तरीका सिखाता है, और इसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है मानो कोई करीबी दोस्त हमारी भावनाओं को समझ रहा हो। आज के डिजिटल समय में हमारा ध्यान एक कीमती संपत्ति बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विज्ञापन और इंटरनेट की अनगिनत चीजें लगातार हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रहती हैं। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविक दुनिया से थोड़ा और दूर ले जाता है।
जब आप इन ध्यान भटकाने वाली चीजों के जाल में उलझ जाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे थकान महसूस करने लगता है। ये केवल आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की शांति को भी कमजोर करने लगता है। आप अपने काम में पूरी तरह डूब नहीं पाते, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सही समय नहीं बिता पाते और कई बार खुद से भी जुड़ना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ समस्याओं को उजागर नहीं करता, बल्कि उनसे निकलने का एक सरल मार्ग भी दिखाता है। ये हमें बताता है कि तकनीक से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें इसका समझदारी से उपयोग करना सीखना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि आप अपना फोन कुछ समय के लिए अलग रख देते हैं और केवल 15 मिनट तक किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं। शुरुआती दिनों में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका मन तुरंत किसी मैसेज या नोटिफिकेशन की ओर भागना चाहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को अपनी आदत बना लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में कितनी गहराई तक उतर सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यहां एक प्रेरक कहानी भी सामने आती है। एक व्यक्ति जो पूरे दिन के काम से बेहद थका हुआ महसूस करता था, उसने ये आदत अपनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि हर सुबह वो 30 मिनट बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन उसे ये काफी चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि यही 30 मिनट उसके दिन का सबसे मूल्यवान समय बन गए। वो पहले से अधिक शांत रहने लगा, उसकी रचनात्मकता बढ़ गई और सबसे खास बात ये रही कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा गुणवत्तापूर्ण समय बिताने लगा। असली ध्यान का अर्थ केवल काम पर फोकस करना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उसी पल में मौजूद रहें। जब आप भोजन कर रहे हों तो उसके हर स्वाद का अनुभव करें, और जब आप प्रकृति के बीच हों तो हर पल को पूरे मन से जिएं। डिजिटल युग में ध्यान बनाए रखना वास्तव में एक कला है, और ये अध्याय हमें इस कला को सीखने की प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा फोकस वही है जो हमें जीवन के हर पल को पूरी गहराई से जीना सिखाता है। तो आइए आज से ही एक छोटा कदम उठाते हैं, अपने फोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर खुद के साथ समय बिताने का, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे तभी आप दूसरों को भी अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान दे पाएंगे। तकनीक का उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है, उसे उलझाना नहीं। अब निर्णय पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल दुनिया की भागदौड़ में यूं ही खोए रहेंगे, या अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देंगे? चैप्टर 7, लक्ष्य तय करना और सही दिशा में ध्यान लगाना। फोकस अर्थात एकाग्रता सफलता तक पहुंचने की सबसे प्रभावशाली चाबी होती है। जब हम अपने सपनों और उद्देश्यों की तरफ देखना शुरू करते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही टिके। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमें सच में सही तरीके से फोकस करना आता है? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के इस हिस्से में हमें ये समझने का मौका मिलता है कि लक्ष्य निर्धारित करना और उस पर टिके रहना क्यों इतना जरूरी है, और इसे सही ढंग से कैसे अपनाया जा सकता है। जीवन में हम सभी के पास कोई ना कोई सपना जरूर होता है, लेकिन अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है कि हम कई अलग अलग चीजों में उलझ जाते हैं। हम एक ही समय में कई लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, और अंत में नतीजा ये निकलता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को साफ साफ पहचानना और उसे प्राथमिकता देना। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय कर लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को उसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई तीरंदाज अपने लक्ष्य पर निशाना साधता है। निशाना स्पष्ट होता है और पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। लेकिन केवल लक्ष्य तय कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। कभी हमारा मोबाइल फोन, कभी सोशल मीडिया, और कभी लोगों की अलग अलग राय हमें प्रभावित करती है। ऐसी परिस्थिति में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि वास्तव में कौन सी चीजें सच में महत्वपूर्ण है। फोकस का असली मतलब है उन सभी चीजों से दूरी बनाना जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी का उदाहरण देना उचित लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये निश्चय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल करना है। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त उसे पार्टियों के लिए बुलाने लगते। परिवार वाले भी उस पर अलग अलग तरह का दबाव डालते, और कई बार उसे खुद अपनी क्षमता पर भी संदेह होने लगता। ऐसे समय में उसने एक सरल मंत्र अपनाया,
हर दिन एक कदम आगे। उसने ये तय कर लिया कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, वो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी यही छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता की मजबूत नींव बन गईं। छोटी छोटी बातें, जैसे समय का सही इस्तेमाल करना और अपने कामों की प्राथमिकता तय करना, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, ताकि हर दिन आप उसे थोड़ा थोड़ा करके आसानी से हासिल कर सके। ये तरीका आपको निराश होने से भी बचाता है और साथ ही आपको लगातार प्रेरित भी बनाए रखता है। भावनाओं की भूमिका भी यहाँ बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनून से भरे होते हैं, तब आपका दिमाग और शरीर एक साथ तालमेल से काम करने लगते हैं। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और जुनून को कैसे बनाए रखा जाए। अगर कभी आपको थकान महसूस होने लगे, तो अपने उद्देश्य को याद कीजिए। सोचिए कि आपने ये सपना क्यों देखा था और इसे हासिल करना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सही तरीके से फोकस करने का मतलब ये भी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में रुकावट पैदा करती हैं। संभव है कि ये आपका आलस हो, डर हो या फिर लोगों की राय का डर हो। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने की योजना बनाते हैं, तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। हमें अपने सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। फोकस का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी जिंदगी तनाव में जीते रहें। इसका असली मतलब है कि आप अपने सपनों को जीने की प्रक्रिया का आनंद लें। हर कदम पर खुद की सराहना करें और ये समझें कि सफलता का असली अर्थ केवल लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को पूरे समर्पण और उत्साह के साथ जीना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करना चाहते हैं, तो सही तरीके से फोकस करना सीखिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए और अपने सपनों की दिशा में हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में ही छिपी होती है। चैप्टर 8, गहरी सोच की शक्ति, डीप वर्क कैसे करें। जरा कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां आपका हर कार्य पूरी गहराई और एकाग्रता के साथ किया जाता हो, जहां आपका मन शोर, व्यर्थ चिंताओं और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका हुआ हो। यही वो क्षमता है जिसे डीप वर्क के नाम से जाना जाता है। ये केवल काम करने की एक साधारण विधि नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो किसी भी व्यक्ति को सामान्य स्तर से उठाकर असाधारण बना सकती है। गहरी सोच का अर्थ है अपने पूरे मन और दिमाग को एक ही कार्य में पूरी तरह समर्पित कर देना। ये वो स्थिति होती है जब आप बाहरी दुनिया की हलचल से अलग हो जाते हैं और केवल उसी काम पर ध्यान लगाते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि आज की तेज भागती दुनिया में ध्यान भटकाने वाले साधन हर जगह मौजूद है। लेकिन यदि आप इस कला को सही ढंग से समझ लेते हैं, तो आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता कई गुना तक बढ़ सकती है। जरा सोचिए, जब आप पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, तो आपको केवल बेहतर परिणाम ही नहीं मिलते, बल्कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित होती है। गहरी सोच हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराती है। यह हमें हमारे आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया और अद्भुत बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारे ध्यान को कई हिस्सों में बांट दिया है, तब गहरी सोच ही वो ताकत है जिसकी मदद से आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बना सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर के शोर को शांत करना जरूरी होगा। ये शोर केवल बाहर की आवाज़ों का नहीं, बल्कि आपके मन में चल रहे अनगिनत अनावश्यक विचारों का भी होता है। अपने मन को केंद्रित करने के लिए आपको कुछ नियम तय करने होंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपने फ़ोन, सोशल मीडिया और हर प्रकार की रुकावटों को अपने काम से दूर रखें। ऐसी जगह का चयन करें जहां आप पूरी तरह अपने काम में डूबकर काम कर सकें। दूसरा, समय निर्धारित करें। गहरी सोच के लिए हर दिन एक निश्चित समय तय करें। यह समय आपके लिए एक पवित्र समय जैसा होना चाहिए, जिसमें केवल आप और आपका काम मौजूद हो। तीसरा, धैर्य रखें। डीप वर्क एक ऐसा कौशल है जो समय और लगातार अभ्यास से विकसित होता है। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें आनंद महसूस करने लगेंगे। जब आप गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो ये सिर्फ आपकी उत्पादकता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। ये आपके मन को शांत करता है
और आपको एक अनोखी ऊर्जा से भर देता है। ये वही अवस्था होती है जब आप अपने काम से उसी तरह जुड़ जाते हैं जैसे कोई कलाकार अपनी कला से गहराई से जुड़ा होता है। जरा कल्पना करें, यदि आप हर दिन केवल 1 घंटा पूरी गहराई के साथ सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाएंगे, बल्कि आपकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो अपने काम में माहिर माना जाता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता की सराहना करने लगेंगे। डीप वर्क केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही दिशा में उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये आपको स्वयं को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपनी जिंदगी में गहराई और अर्थ लाना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनाइए। ये आपको सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाएगा, बल्कि आपको ऐसा इंसान भी बनाएगा जिसकी सोच और काम दुनिया में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी सफलता की यात्रा अब शुरू हो चुकी है।